हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का लेसन 4 जिसका नाम है आवर हॉली रिवर द गंगा, यानी कि हमारी पवित्र नदी, और वो नदी कौन सी है? गंगा। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखें क्या दिया हुआ है। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। पीपल, लोगों को, प्लांट्स, पौधों को, एंड एनिमल्स, और जानवरों को नीड, आवश्यकता होता है या आवश्यक होता है वाटर, किसकी? पानी की। यानी कि लोगों को, पौधों को और जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर people built their towns and villages at the bank of rivers. Therefore इसीलिए people, लोग, built, बनाते हैं, their towns, अपने नगर, and villages, और अपने गांव, at the bank, bank means होता है किनारा, of rivers, नदी के। कह रहा है इसीलिए, क्यों? क्योंकि लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोग हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है इसीलिए, देयरफॉर, इसीलिए लोग अपने नगरों और गांवों को नदियों के किनारे बनाते हैं। इंडिया इज द कंट्री ऑफ मेनी ब्यूटीफुल एंड हॉली रिवर्स। इंडिया, भारत, इज है द कंट्री, देश, ऑफ मेनी ब्यूटीफुल, कई सुंदर, एंड हॉली, पवित्र, रिवर्स, नदियों का। भारत कई सुंदर और पवित्र नदियों का देश है। द गंगा इज वन ऑफ द फेमस रिवर्स। द गंगा, गंगा इज है वन, एक, ऑफ द फेमस, प्रसिद्ध, रिवर्स, नदी, नदियां। कह रहा है कि गंगा प्रसिद्ध नदियों में से एक है। बहुत सारी नदियां हैं, तो वही कह रहा है अपने देश में जितनी भी नदियां हैं उनमें गंगा सबसे पवित्र है। वही कह रहा है द गंगा इज द वन ऑफ द फेमस रिवर्स, यानी कि गंगा सभी नदियों में पवित्र है, प्रसिद्ध है, फेमस, प्रसिद्ध। इट इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट, यह, अर्थात गंगा, इज है द होलीएस्ट, सबसे पवित्र, रिवर, नदी, ऑफ इंडिया, भारत की। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। पीपल लव इट एंड वर्शिप इट। पीपल, लोग, लव, प्रेम करते हैं, इट, इसका या इसे, एंड वर्शिप इट, और इसकी पूजा करते हैं। लोग इसे प्रेम करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। किसकी? गंगा की। अब देखें आगे क्या दिया है। द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम ए केव नेम गोमुख विच इज मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। कह रहा है कि गंगा, यानी कि गंगा स्टार्ट, शुरू होती है, फ्रॉम द केव, गुफा से। केव मीन्स गुफा, गुफा से। किस गुफा से? नेम्ड, जिसका नाम है गोमुख, यानी कि गोमुख गुफा से। गंगा गोमुख नाम के गुफा से शुरू होती है, विच इज मेड, जो बना हुआ है, ऑफ आइस, किसका? बर्फ का, इन द हिमालयस, हिमालय में। कह रहा है कि गंगा गोमुख नाम के एक गुफे से शुरू होती है जो हिमालय में बर्फ का बना हुआ है या बर्फ से बना हुआ है, यानी कि जो गोमुख है एक तरह से बर्फ से ही बना है। द आइस इन हिमालयाज मेल्ट एंड बिकम्स वाटर। द आइस, बर्फ, इन हिमालयाज, हिमालय में, मेल्ट्स, मेल्ट्स मतलब मिलना या पिघलना, यहाँ पिघलने से है। हिमालय में बर्फ पिघलते हैं, एंड बिकम्स वाटर, और क्या हो जाते हैं? वाटर, यानी कि पानी हो जाते हैं। द वाटर फ्लोज आउट इन ए टीनी स्ट्रीम। द वाटर, पानी, फ्लोज, बहता है, आउट, बाहर, इन ए टीनी स्ट्रीम, एक छोटे, स्ट्रीम मतलब झरना, धारा, इस रूप में। कह रहा है पानी एक छोटे झरने के रूप में फ्लोज, बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। एज, जब, द गंगा, गंगा फ्लोज, बहती है, डाउन, नीचे, द माउंटेन्स, पर्वतों के। जब गंगा पर्वतों के नीचे बहती है तो मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन इट। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, लिटिल स्ट्रीम, छोटी धाराएं या छोटे झरने, ज्वाइन, जुड़ते हैं, इट, इससे। कह रहा है कि जब गंगा पर्वतों से नीचे बहती है तो अधिक से अधिक छोटे झरने इससे जुड़ते हैं।
आगे देखें क्या दिया हुआ है, देखेंगे दिया है सो द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और सो इसलिए द गंगा यानी कि गंगा बिकम्स हो जाती है बिगर एंड बिगर, अधिक से अधिक बड़ी, और इसलिए गंगा अधिक से अधिक बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, इट फ्लोज यह बहती है अर्थात गंगा डाउन नीचे द माउंटेन्स पर्वतों के वेरी फास्ट बड़ी तेज, बहुत तेज, यह पर्वतों के नीचे बहुत तेज बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स, इट बिकम्स यह हो जाती है वाइडर एंड वाइडर अधिक से अधिक चौड़ी, एज जब इट यह रीचेस पहुंचती है द प्लेन्स मैदानों में, यह अधिक से अधिक चौड़ी हो जाती है जब यह मैदानों में पहुंचती है। कौन? गंगा। अब देखें क्या दिया हुआ है, देखेंगे आप लोग इसे, इट रीचेस हरिद्वार, उसके बाद ये मैदानों में पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाती है, दिया हुआ है इट रीचेस हरिद्वार, यह हरिद्वार पहुंचती है। इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, इट फ्लोज यह बहती है थ्रो से होकर के, मेनी विलेजेस कई गांव, एंड टाउन्स और नगरों ऑफ इंडिया भारत के, यह भारत के कई गांवों और नगरों से होकर के बहती है। कौन? गंगा। On the both sides of it there are green fields. On the both side, both means होता है दोनों, on means पर, side मतलब तरफ, यानी कि दोनों तरफ of it, इसके, किसके? गंगा के, इसके दोनों साइड पर, दोनों तरफ, there are यानी कि हैं, क्या हैं? green fields, हरे मैदान, इसके दोनों तरफ हरे मैदान हैं। Many big rivers join the Ganga in the plains. Many big rivers, कई बड़ी नदियां ज्वाइंस जुड़ती हैं या मिलती हैं, द गंगा, गंगा से, इन द प्लेन्स, मैदानों में। कह रहा है कि कई बड़ी नदियां मैदान में गंगा से जुड़ती हैं। द यमुना एंड सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद, कह रहा है द यमुना यानी कि यमुना और सरस्वती मीट मिलती हैं, द गंगा, गंगा से, एट इलाहाबाद, कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में, यानी कि इलाहाबाद में। कह रहा है कि यमुना और सरस्वती नदी गंगा से इलाहाबाद में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग प्लेस, यह मिलने का स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीन नदियों का, यानी कि यह तीन नदियों का मिलने का स्थान, इज है, कॉल्ड कहा जाता, त्रिवेणी संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम। कह रहा है कि तीन नदियों के मिलने का स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है, या इस तीन नदियों के मिलने वाले स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज वेरी होली, दिस यह प्लेस, स्थान, इज है, वेरी होली बहुत प्रसिद्ध, बहुत पवित्र, यह स्थान बहुत पवित्र है, होली पवित्र। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इट इज कॉल्ड यह कहा जाता है या इसे कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग। क्या कहा जाता है इसे? तीर्थराज प्रयाग, इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। किसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है? जो तीन नदियों का संगम है, जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती हैं। अब आगे देखें क्या दिया है, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी। आफ्टर पासिंग, से होने के बाद, से गुजरने के बाद, मेनी बिग सिटीज, कई बड़े नगरों, कई बड़े नगरों से होकर के गुजरने के बाद, गंगा फ्लोज, गंगा बहती है, टूवर्ड्स के तरफ या के ओर, द सी, किसके? समुद्र के। कह रहा है कि कई बड़े नगरों से गुजरने के बाद या से हो कर के या उनसे होने के बाद गंगा समुद्र की ओर बहती है। इट मूव्स स्लोअर एंड स्लोअर एज इट रीचेस नियरर एंड नियरर द सी। कह रहा है इट मूव्स, यह चलती है, यह बहती है, स्लोअर एंड स्लोअर, अधिक से अधिक मंद गति से, यानी कि यह अधिक से अधिक मंद गति से चलती है या अधिक से अधिक मंद होती जाती है। एज इट रीचेस, जब यह पहुंचती है, नियरर एंड नियरर द सी, नियरर एंड नियरर यानी कि अधिक से अधिक पास,
द सी, किसके? समुद्र के। यानी कि जब यह समुद्र के अधिक पास पहुंचती है तो यह अधिक से अधिक मंद हो जाती है। इट फाइनली फ्लोज इनटू द सी, इट यह फाइनली अंत में फ्लोज बहती है इनटू द सी, कहाँ? समुद्र में। अंत में ये समुद्र में बहती है। अब देखें क्या कह रहा है। द गंगा जर्नी फ्रॉम हाई अप द माउंटेन्स एंड्स अप एट द बे ऑफ बंगाल। कह रहा है द गंगा जर्नी यानी कि गंगा की यात्रा फ्रॉम द हाई अप द माउंटेन्स यानी कि ऊंचे पर्वतों से, गंगा की यात्रा ऊंचे पर्वतों से होकर के इंड्स समाप्त हो जाती है एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कह रहा है गंगा की यात्रा ऊंचे पर्वतों से होकर के बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। बे मीन्स होता है खाड़ी। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस प्लेस यह स्थान, वेयर जहां द गंगा यानी कि गंगा ज्वाइंस जुड़ती है द सी समुद्र से, इज कॉल्ड कहा जाता है द गंगा सागर। क्या कहा जाता है? गंगा सागर। यानी कि वह यह स्थान जहां गंगा समुद्र से जुड़ती है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। ये रहा क्लास 6 का लेसन 4 जिसका नाम था आवर हॉली रिवर द गंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।